नमस्कार दर्शक मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ऐसी दुखद परिस्थितियों में आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई सारे ग्रंथ बतलाए गए हैं, परंतु जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका एक अलग ही महत्व है, उसको एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से महा से महापापी भी और सद्गति को प्राप्त होता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ है। दोस्तों, भागवत गीता वह है जो महाभारत के युद्ध के समय जो कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो धर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन को बतलाई थी, वो सभी श्रीमद् भागवत गीता जी के रूप में परिवर्तित होकर और हमारे समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे यह आग्रह किया कि उनको श्रीमद् भागवत गीता जी के पाठ को सुनने का अवसर नहीं मिलता, और उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया कि मैं अपने एक वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रसार करूं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष और जो भागवत गीता का जो 15वां अध्याय है, यानी जो पुरुषोत्तम योग है, उसको लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूँ कि हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो सिर्फ भक्ति करना ही जानते हैं। भागवत गीता और ये धर्म के जो ग्रंथ है वो सब ही बहुत ही, जो हम कहते हैं अंग्रेज़ी में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो हमको उसको पढ़ने में या उसको समझकर समझाने में तो हर किसी को भी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो यदि इसका प्रचार प्रसार करने में, इसको पढ़ने में, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझसे किसी प्रकार की भी त्रुटि या तो गलती हो जाए, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता जी के 15वें अध्याय का और प्रचार करने जा रहा हूँ। तो भागवत गीता का जो सबसे पहला है, यानी कि जो ईश्वर से प्रार्थना है, चलिए हम उससे आज की इस पाठ को शुरू करते हैं। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अजर अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो मूढ़ अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। अतः हम तुच्छ जीवों को भी अपनी अपार दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणारविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर और अंत को आपके शुभ धाम को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जानन हारे, हरि यश मांगने आए हैं दास प्रभु के द्वार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 15वां अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण भगवान ने परमेश्वर का सात्विक रूप समझाने के लिए कहा, हे अर्जुन, यह जो मूल है यह स्थिर रहेगी या नहीं, ऐसा ही अर्थ संसार वृक्ष का है। इसके जानने वाला ही वेद का वेत्ता है। इस वृक्ष का मूल कारण सबसे उत्कृष्ट यानी ऊंचा ब्रह्म है। उससे और आर्यवाचीन यानी अधोभूत अव्यक्त तत्व आदि इसकी शाखाएं हैं। यह अविच्छिन्न प्रभाव होने से अविनाशी है। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र इसके पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं गुणों से बढ़ती है, विषय ही इसकी कोपले है। ये मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार और बांधने वाली है। इस संसार में वृक्ष का स्थूल रूप नहीं दिखाई देता। इसका आदि अंत और वर्तमान नहीं है। इसीलिए इस और अश्वत्थ को, जिसकी जड़ें यानी अहंता, ममता एवं वासना रूप अति दृढ़ता से जमी है, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर
उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए जहां पहुंचकर फिर नहीं लौटते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार और वृक्ष की प्रवृत्ति है, उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूं। ऐसा समझकर मौन एवं मोह नष्ट कर, आसक्त को जीतकर निरंतर भगवान में स्थित और कामनाओं को नष्ट कर सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, जिसे स्वयं प्रकाशमय परम पद को और सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, और जिसको प्राप्त कर फिर लौटते नहीं हैं, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बतलाते हैं कि जो भी मनुष्य और मेरा पूर्णता से भक्ति पाठ करता है, पूजा इत्यादि करता है, जो गीता के इस पाठ को करता है, वो मुझ में लीन हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। और जिस जगह को स्वयं जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो भी प्रकाशित नहीं कर पाते, वही मेरा परम धाम है। देह में जीवात्मा मेरी ही अंश है। यही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान के और गंध को वसे आत्मा जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को त्यागे हुए शरीर से नए ग्रहण किए शरीर में मिल जाता है, वहां स्थिर होकर श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना, प्राण और मन के आश्रय से विषयों को भोगता है, किंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए, भोग करते हुए, तीनों गुणों से युक्त रहते इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाते। ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। योगी जन भी यत्न करके इसे और आत्मा में स्थिर देख पाते हैं। जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, वे अज्ञानी यत्न करके भी और इसे नहीं जान पाते। सूर्य का जो तेज विश्व को प्रकाशित करता है, चंद्र और अग्नि में जो तेज है, वह मेरा ही प्रकाश है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हो अपनी शक्ति से भक्तों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृत होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में स्थित और वैष्णवर अग्नि रूप होकर प्राण और अप्राण से युक्त हुआ भक्ष्य यानी रोटी आदि, और पेय यानी पिया जाने वाला दूध आदि, लौह यानी चटनी आदि और ऊख आदि, इन 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारे अंदर भी भगवान है। जो औषधियाँ हैं यानी जो दवाइयाँ हैं हमारे अंदर, उसको पुष्ट करने वाला भी भगवान ही है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो 4 प्रकार के अन्न इत्यादि है, वो सब पचाने वाले भी हमारे अंदर भगवान ही है। मैं ही अंतर्यामी रूप से और प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी विचार द्वारा संयम आदि द्वेषों का विराकरण होता है। सब वेदों का जानने योग्य वेदांत ज्ञान का कर्ता और वेद का वेत्ता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक अक्षर विनाशी शरीर और दूसरा उनमें नित्य अविकार और जीवात्मा है। इन दोनों में से उत्तम एक तीसरा है जिसको परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर तीनों लोकों का और अधिष्ठाता बनकर उनका भरण पोषण करता है। मैं जड़ वर्ग से सर्वथा अतीत हूँ, अर्थात जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में, वेद में और पुरुषोत्तम नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार के तत्व जानता है, वह सब प्रकार से मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र तुझे बताया है, और इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत गीता शुक्निषु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामे 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास होता है।
जो औषधियाँ हैं उनकी पुष्टि करना, जो खान पान हम करते हैं उनको पचाना, और सभी प्रकार से भगवान ही हमारे अंदर और प्रस्तुत है। और जो भी इस परमपिता परमेश्वर को पहचान लेता है वह तो उसके लिए तो वैकुंठ का धाम यानी भगवान का द्वार हमेशा खुला ही रहता है। तो इस 15वें अध्याय का जो महत्व है दोस्तों, इस 15वें अध्याय से क्या हुआ, चलिए अब हम वो सुनते हैं। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे अपने शुभग नामक मंत्री पर बड़ा भरोसा था। अभी आप देखेंगे कि भरोसा करने का नतीजा क्या होता है। किंतु उसके मंत्री के मन में कपट था। तो एक दिन जब राजा सोया हुआ था, तब उस मंत्री ने अवसर पाकर नौकरों समेत राजा को मारकर और आप राज्य करने लगा। मरने के पश्चात राजा धर्मराज की आज्ञा से घोड़ा बना। एक घोड़ों का सौदागर उसे खरीद कर और राजा के पास ले गया। जब घोड़े ने राजा को देखकर सिर फेरा, तो राजा ने पंडितों को बुलाकर और घोड़े के सिर फेरने का कारण पूछा। तो पंडितों ने उत्तर दिया, महाराज, घोड़े ने आपके आगे सिर नवाया है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। कुछ दिन पश्चात राजा उसी घोड़े पर सवार कर और शिकार खेलने को गया। तो पशुओं का आखेट करते करते जब उसे तृषा लगी यानी जब उसे प्यास लगी, तो सामने एक अतीत की कुटिया को देखकर घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर और वह झोपड़ी में गया। उस समय वह अतीत अपने लड़के को गीता के 15वें अध्याय का पाठ पढ़ा रहा था। उसने एक वृक्ष के पत्ते पर गीता के श्लोक को लिखा और अपने पुत्र को दिया और कहा कि खेलते रहो और इस श्लोक को भी याद करते रहो। तो वह लड़का खेलते खेलते जब घोड़े के पास गया, तो उस पत्ते को घोड़े ने देखा। पत्ते पर जैसे ही घोड़े की दृष्टि पड़ी, तो उसने अपने देह को त्याग कर और देवदही को पाई। राजा ने जब घोड़े को मरा हुआ देखा, तो अतीत से घोड़े के मरने का कारण पूछने लगा। अतीत बोला, हे राजन, मैंने गीता का श्लोक अपने लड़के को याद करने को दिया था। उस श्लोक को पढ़कर यह घोड़ा मर गया है। हे राजा, तू पिछले जन्म में मंत्री था और यह घोड़ा तेरा राजा था। तू इसे मारकर खुद राजा बन गया था। अब गीता का श्लोक पढ़कर इसकी मुक्ति भई। राजा ने विस्मित होकर अतीत को दंडवत किया और घर आकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन में जाकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने लगा और परम गति का अधिकारी हुआ। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महत्व था जो मैंने कहा और तुमने ध्यान से सुना। इति श्री पद्म पुराणे सति ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महत्तम नाम 15 अध्याय संपूर्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, गीता का जो ये ज्ञान जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, आप देख सकते हो कि गीता में ऐसी कई सारी बातें हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमें गीता से नहीं मिलता। परंतु दुख की बात तो अब यह है दोस्तों कि हमारे आज के इस समय में बहुत ही कठिनाई से कोई गीता पाठी ब्राह्मण या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो गीता का पाठ करता है। इसीलिए गीता का जो ज्ञान है वो हम सबके साथ नहीं, बहुत कठिनाई से किसी के साथ अब यह पाया जाता है। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना विनती है कि अपने बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाए, ताकि जो ये गीता का ज्ञान है, जो हमारे धर्म का जो ज्ञान है, उससे कोई भी परे ना रहे और धर्म की वृद्धि हो और सबका ज्ञान भी बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों के साथ रहें और सरकार द्वारा नियमित कोविड-19 से बचने के लिए सारे जो नियम हैं उनका भी पालन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।